अख्तर। टैक्सेस के मजीद बम गिरा दिए गए, IMF की शराइत भी मान ली गई है। अब मुख्तलिफ सार्फिन पे, जिनमें सनती सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन, घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस के नाम पर टैक्स आयद कर दिया गया। अब आपका जो बिल है बिजली का अब जो आएगा उसमें मजीद टैक्सेस की भरमार होगी। ये इजाफी टैक्स कितना किया गया है और इसके असरात क्या होंगे और स्पेशली ताजिर बरादरी इस पर क्या कहती है, आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों कराची के सार्फिन पर इतना इजाफी बोझ डाला जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बात वाज़ेह है कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि बिजली के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, पानी की बंदिश के हवाले से और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। ये एहतजाज क्या रंग लेकर आएगा, क्या हुकूमत इस एहतजाज को सीरियस लेगी या नहीं, लेकिन आज हम बात करेंगे इजाफी टैक्सेस की, तो मेरे साथ चलिए। अब सनती सार्फिन हो, कमर्शियल सार्फिन हो, घरेलू सार्फिन हो, हर सार्फिन पर जो टैक्स है वो फिक्स कर दिया गया है, जिससे बिजली के बिल में इजाफा होगा। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी की, कमर्शियल प्लॉट्स की, जहाँ पर ताजिर अपना काम करते हैं या कोई भी काम हो रहा होता है, उसका नुकसान क्या होगा। फिक्स टैक्स लगा दिया गया है, अब जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत सारे टैक्सेस आप लोग पे कर रहे हैं, मगर अब जो फिक्स टैक्स लगा दिया गया है 1000 तकरीबन 1100, क्या कहेंगे इससे? ये अगर बिजली के बिल में इजाफा हो जाएगा तो आप समझते हैं कि ये नाइंसाफी है, क्योंकि ताजिर हर टैक्स दे रहे हैं, मजीद ये बिल्कुल ये सब सिर्फ नाइंसाफी हो रही है, खास करदा कराची की आवाम के साथ, क्योंकि लाइट है नहीं 8-8 घंटे, 1.5-1.5 2-2 घंटे की लाइट जा रही है, 24 घंटे में 8 घंटे तो लाइट ही नहीं है। उसके अलावा इतने टैक्सेस हैं कि गरीब आदमी का तो जीना क्या, खाना पीना भी महल हो गया है जी। और बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई। ये मुझे बताएं, क्योंकि महंगाई का जो एक तूफान बरपा है, क्या आवाम खरीदने आ रही है ये कलर वगैरह? पहले की सेल में और अब की सेल में कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क आ गया है, जमीन आसमान का फर्क है। सेल बिल्कुल ही खत्म हो गई है, कारोबार कराची में बिल्कुल खत्म हो गया है। एक तो महंगाई की भी वजह है, दूसरा आवाम में ताकत नहीं है खरीदारी की, पैसा नहीं निकाल ले, लोग खर्च नहीं कर रहे क्योंकि काम ही नहीं है। आप मार्केटों में सर्वे करें 80% सन्नाटे नजर आएंगे, जरा सा काम नहीं है। और ऊपर से महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल से लेके सब्जी दाल हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ भी आवाम के मफाद में नहीं है। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझ नहीं। अच्छा सर, वैसे तो हम हमेशा आवाम से बात करते हैं, आवाम ये कहती है कि टैक्स ले मगर सहूलियात नहीं है। सहूलियात तो नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं ना सहूलियात, कोई सहूलियात है ही नहीं। किसी भी कहीं पे भी नज़र नहीं आती सहूलत देते हुए गवर्नमेंट ना, यहाँ कहीं रिलीफ दे रही हो कि अगर कारोबार कम है या गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा सा इस महीने बिजली में हमें कुछ रिलीफ मिले, कुछ नहीं मिल रहा। वो ही बिल आ रहे हैं, उसी तरह ही आ रहे हैं, बल्कि जो 1250 या 1100 रुपये जो भी इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है, उससे तो और ज़्यादा तबाही खड़ी हो जाएगी। तो सर आप समझते हैं कि महंगाई की सूरत में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, बेरोजगारी और महंगाई का असर इस मुल्क में क्या आएगा, स्पेशली इस शहर में क्या आएगा? चोरियाँ बढ़ेंगी, डकैतियाँ बढ़ेंगी, छीना झपटी बढ़ जाएगी, यही काम होंगे। और क्या होगा, जब लोगों के पास काम नहीं होगा और उसके बच्चे बिलक रहे होंगे भूख के मारे, तो वो किसी भी हद तक चला जाएगा। सर अगर मैं आपकी शॉप की बात करूं तो क्या आपके जैसे पहले हम देखते थे 3-3 4-4 वर्कर्स होते थे, तो क्या आपने कम किया? ये लाजमी बात है मैम, जब काम कम होगा तो वर्कर भी हम बिठा के क्या करेंगे, खाली उनको तनख्वाहें देना है, उनके मराहत पूरे करना, हम किस तरह पूरे कर पाएंगे? आप जब काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, तो हम किस तरह से उसे सर्विस करेंगे कि हाँ यार बिठा के यहाँ पे 25,000-30,000 रुपए तनख्वाह कहाँ से निकालें? हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे? हुकूमत को तो यही तजवीज़ देंगे कि रहम करें, अल्लाह तो रहम करता है और बंदे भी रहम करें अपने बंदों के ऊपर। ये दुनिया वक्ती तौर पर है, सबको पलट के जाना है। कोई 5 साल बाद जाएगा, कोई 2 दिन बाद जा रहा है, कोई 10 साल बाद जाएगा। हमेशा नहीं बैठे रहना यहाँ पर। जितनी जायदादें दौलतें बनानी है दुनिया में बनानी है और उसका हिसाब आखिरत में देना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं आवाम की ही ज़बानी कि पहले के मुकाबले में कारोबार बहुत कम हो गया है। साथ ही साथ अब ये जो फिक्स टैक्स लगा दिए गए हैं मुख्तलिफ सार्फिन पर, कमर्शियल सार्फिन हो, सनती सार्फिन हो, घरेलू सार्फिन हो, बहुत मुश्किल है। बेरोज़गारी भी बढ़ रही है
अब महंगाई का तूफान जो बर्पा हुआ है इस पाकिस्तान में, इसके असरात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, आवाम कह रही है, ताजिर कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है गुजारा करना। साथ ही साथ ये बात भी वाज़ेह है, जब ताजिर काम ही नहीं करेगा तो वो टैक्स कैसे देगा। आवाम जब अपनी रोज़गार के लिए निकलती है तो रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करें, मगर जो अनोखा फिक्स टैक्स लगा दिया गया है उसके असरात क्या मुरतब होंगे वो आज हम जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बड़ा मुश्किल हो गया है ज़िंदगी को चलाना, हर एक टैक्स दे रहे हैं, स्पेशली कराची वाले। अब ये बिजली के बिलों में एक फिक्स टैक्स लगा दिया गया है, ये बहुत ज्यादती है क्या होंगे? गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादती है। बिजली आप देखें नहीं है, लाइटें भी नहीं आ रही है, अभी हमारी इतनी लोड शेडिंग हो रही हैं और वैसे ही आवाम महंगाई के उसके बोझ तले दबी हुई है और ये मज़ीद बिजलियाँ महंगी कर रहे हैं। तो हमारे पास भी कस्टमर बड़े बेचारे पंखे लेने के लिए आ रहे हैं, बोले इतना महंगा बिजली के यूनिट कर दिए हैं। तो सब नए नए चलते हुए पंखे निकाल के वो बेचारे ACDC इन्वर्टर वाले पंखे लेके जा रहे हैं ताकि उनकी कुछ बिजली की बचत हो जाए और बेचारे हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं इस वजह से। अब मुझे बताइए, गुजरात में बहुत गर्मी है और गर्मी में बिजली का इस्तेमाल है, फिर लोड शेडिंग है, एलानिया गैर एलानिया, और फिर बिल भी इतना आ रहा है, फिर टैक्सेस की भरमार है। मगर जो पंखा इस्तेमाल किया जाता था पहले, आप उसकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? कीमतों में अभी और मज़ीद, पहले वैसे महंगाई थी, मज़ीद और 400-500 रुपये और उन्होंने बढ़ा दिए हैं कि पब्लिक ले रही है, चलो भाई माल बिक रहा है, कंपनियों ने फिर माल ब्लैक कर दिया और रेट उन्होंने बढ़ा दिया 400-500 रुपये। और इसके बावजूद और यूनिट बढ़ाए जा रहे हैं। अभी तो ये है, अभी अगले महीने और बिल बढ़ के आएगा। तो ज़ाहिर है परेशानियाँ तो हैं आवाम को, इसकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कुछ। कितने का आता था और अब की उसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ है सर? तकरीबन 500 रुपये का पंखे में फ़र्क आ गया। फर्क आ गया। जी जी। जो कस्टमर है वो क्या कहते हैं? कस्टमर कहते हैं वही रेट लगाओ भाई, पहले वाले रेट लगाओ, हमें पुराने अभी तो हम लेके गए हैं, लेकिन अब क्या करें, महंगाई आगे से पीछे से माल शॉर्ट होता है, महंगा हो जाता है। अब हर आदमी अब महंगाई के तले दबा हुआ है, बोझ के तले। हर आदमी कोई भी यूज़ नहीं है, खाली पंखा नहीं है, हर चीज़ें महंगी मिल रही है लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से परेशानी है। कारोबार में ये कस्टमर है ही नहीं, बाहर लेने वाला कोई भी। जिसकी जेब इजाज़त देगी तो आदमी आएगा ना, दूसरे अपने घर खर्च से, घर के खर्चों से अपने इजाफा लेगा तो फिर अपने आदमी दूसरी चीज़ें लेगा। तो कारोबार ज़ाहिर है मार्केटों में सन्नाटे पड़े हुए हैं। हुकूमत क्या कर रही है, क्या लगता है कि क्या ये कोशिश कर रही है हुकूमत भी अपने हिसाब से, हुकूमत भी अपनी कोशिशों में लगी हुई है। अब आगे का वल्लाह वाला हुक्मरान क्या कर रहे हैं, वो उनके तो जैसे तकरीर वगैरह, उनके बयानात वगैरह उनके होते रहते हैं, तो वो तो कहते हैं कि हम इंशाल्लाह महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं और थोड़ा सा हम उसको कवर करेंगे इसके अंदर। वहाँ तक ये करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं कि आवाम बहुत परेशान है और आवाम महंगाई के बोझ तले दब चुकी है। अब ऐसी महंगाई जहाँ पर आपके घर का बिल, अगर आपने 100 यूनिट भी इस्तेमाल किया है तो तकरीबन 13 से 14 या 15 हज़ार तो बिल आएगा, क्योंकि इसमें जो टैक्सेस की भरमार है, इस कदर भरमार है कराची के इलेक्ट्रिक सार्फिन के बिल जब आता है तो आप टैक्सेस पढ़ के आपको चक्कर आ रहे होते हैं, ये टैक्स फलाना टैक्स ढिमकाना, TMC का टैक्स। तो अब ये जो फिक्स टैक्स सार्फिन पर, हर सार्फिन पर जो फिक्स कर दिया गया है, इससे क्या होगा? आप हम देख रहे हैं, हमें खबर मिलती है, हम इस माशरे का हिस्सा हैं, लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, कई वाक़यात ऐसे हो रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। फिक्स चार्जेस के नाम पर जो टैक्स आयद किया गया है, अब इसका बोझ बहुत बुरा पड़ेगा घरों पर, ताजरों पर, और इस तमाम तर सूरत हाल में जो 2 वक्त की रोटी गरीब आवाम को मिलती थी अब वो भी मैसर नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिल भरना है, बिल पे नहीं करते तो क्या इलेक्ट्रिक आके आपके घर का बिल या दुकानों की बिल या कहीं की भी बिल काट देता है। ताजरों से बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया गया है बिजली के बिलों पर, क्या कहेंगे? अब कारोबार है नहीं है, कितना आपके सामने है, ये देखें, ये सूरत हाल है। वर्किंग डे, काम का दिन है और लाइट ही नहीं है। सुबह सूरत हाल है, सुबह आओ दुकान पे तब लाइट नहीं है, 3 बजे लाइट नहीं है, 4 बजे लाइट नहीं है, रात में जब दुकान बंद करने का टाइम होता है जब लाइट नहीं है। ऊपर से इन्होंने इजाफी टैक्सेस इतने लगाए हुए हद से ज़्यादा, फिर उसके ऊपर यूनिट के अंदर इजाफा, अब फिक्स्ड टैक्स लगा दिया। तो अब आवाम करे तो करे क्या? अब ये हुक्मरानों का एहतजाज करो तो ये एहतजाज के दौरान ही भगदड़ मचा के जो लोगों को उठा लेते हैं, मुकदमा दर्ज कर देते हैं। तो ये आवाम इस तरीके से अगर करेंगे तो ये आवाम कहाँ जाएगी? अब ये बजट लेते हैं अपने नाम के ऊपर, हमारे नाम के ऊपर, और अपने अलाउंसेज, अपने जो अखराजात है वो कम करते नहीं है। जो भी टैक्स होगा, जो भी इजाफी चार्जेस होंगे वो आवाम के ऊपर लगेंगे। तो इसमें आवाम का भला क्या है? ये बजट लेते हैं हमारे नाम पे, तो हम हमारे लिए है क्या?
कुछ हमारा नहीं, यहाँ कोई सहूलियत भी नहीं है। क्या सहूलियत है आपके सामने देखें, ये रोडों का हाल है, देखें रोडों पे कौन सा आपको कस्टमर नजर आ रहा है यहाँ पे, सूरत हाल देखें कितनी खराब है यहाँ कितना पे। कारोबार पे कितना असर पड़ा कहाँ है? कारोबार यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो आप बताएं ना, आप क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई लेबर लगी हुई है, मशीनों पे धूल मट्टी पड़ी हुई है, क्या काम करेंगे यहाँ पे, आप बताएं ना। अब हुकूमत तो से अगर घर का सर्कल कैसे चल आप रहा घर है? पे देखें 200 यूनिट का इन्होंने नया तरीका निकाला हुआ है, 6 महीने तक भरोगे फिर वो 200 यूनिट से कम होंगे तो फिर वो आपका बिल कम होगा, 1 यूनिट 200 से ऊपर हो गया तो वो 10,000 पे बिल आ जाएगा। ये कौन सा तरीका है? ये हमारे नाम पे हर चीज होती है, हमारे नाम पे तो वोट लेके मुंतखब होते हैं, तो हुकूमत क्यों- अवाम का है सबके अंदर। क्या वैसे क्या तजवीज़ देंगे हुकूमत को, क्या क्या किया भाई, जाए? इसका हल ये है, जो मुंतखब नुमाइंदे अवाम के होते हैं, जिनको लोग सेलेक्ट करके वोट दे के वो नुमाइंदे कौमी असम्बली में आते हैं, ये उनका काम है। चोर चकार वोट 2 नंबर तरीके से लेके वो कहाँ आपके मसले हल करेंगे? जो ठीक है। आपको मुंतखब होगा नुमाइंदा, जो जिसको आप जवाब दें वही तो आपके मसले हल करेगा। जिसको मतलब अवाम से ताल्लुक ही नहीं है वो आके कौमी असम्बली में बैठ जाएगा, वो क्या के इलेक्ट्रिक को क्या ठीक कुछ है, बोलेगा। बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कितनी बदमाश बन चुकी है और ये तमाम तर हरबे सिर्फ और सिर्फ कराची सार्फिन पर ही आ रहे हैं, चाहे वो सनती हो, कमर्शियल हो, घरेलू। सर अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही बैठे हुए हैं, काम नहीं है, लाइट नहीं है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोड शेडिंग बार बार की है, तो उसी में ऐसे हाथ पार रख के बेटे में क्या करें, कहाँ जाएं हम? तो सर काम बिल्कुल नहीं हो रहा कि काम वजह, कहाँ से होगा जब लाइट ही नहीं होगी तो काम कहाँ से होगा? और महंगाई के हवाले से जो महंगाई हो रही है, क्या उससे भी काम पर असर पड़ा है? उससे भी काम पे असर पड़ रहा है, लोगों की कमर टूट गई है, गरीब आदमी कहाँ जाए? तो सर जो ये जो लियाकताबाद में कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? क्योंकि जब से हम आए जब से देख रहे हैं कि बिजली 16 नहीं से है। 18 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसमें टोटल काम के टाइम में लोड शेडिंग है। सिर्फ अच्छा। सोने के लिए लाइट दे रहे हैं, ये एहसान कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ? हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको सुन रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है जीना इस शहर में। वो इसलिए क्योंकि एक तो के इलेक्ट्रिक हम पर मुसल्लत कर दी गई है और जो मुसल्लत की गई है उसकी जानिब से जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं वो समस्या बालातर हैं। आगे चल रहे हैं एक ऐसी मार्केट में जो कि सालाना कई अरब यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है और इस रेवेन्यू के जनरेट होने पर जो हिस्सा जाता है कराची के, पूरे मुल्क के लिए रेवेन्यू, क्योंकि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, मगर यहीं पर सहूलियात नहीं, बुनियादी सहूलियात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है यहाँ पर लोड शेडिंग 18 से 20 घंटे की जा रही है, टैक्सेस की भरमार है, जराइम यहाँ पर बहुत मौजूद है, पानी आता नहीं घरों में, कचरा उठता नहीं, क्या होगा, गैस आती नहीं। आगे चलते हैं, ताजरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हम जब से इस मार्केट में आए हमने देखा ही नहीं कि लाइट है। साथ ही साथ अब हम दुकानों पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि दुकानों में वीरानियाँ पड़ी हुई है, मालिकान या वर्कर सामने बैठे हुए और कोई काम नहीं, कोई ग्राहक नहीं है। हाँ, तो सन्नाटे पड़े हुए हैं मार्केट में। जब फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो ऐसे ही सन्नाटे होंगे, आगे और हो जाएंगे। थोड़ा बहुत खा पी रहे हैं हम, जी। चटनी से वो भी जाएगी। क्यों? महंगाई का असर है, बिजली ना होना, बुनियादी सहूलियात नहीं सबसे होना। बड़ी बात है कि बिजली पानी हुकूमत हमें यही नहीं दे सकती तो और हमारा क्या ख्याल रखेगी? टैक्स पे टैक्स, थोड़ा सा बिल होता है यूनिट का और उस पर 8-8, 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये बिल बना के भेजते हैं। गरीब आदमी अपने बच्चों को बेच के देगा। यार वो हमारे पास पानी आ रहा है ना, जो हम जी, जो पी रहे हैं जी। उसमें जहर मिला दें, जी। सब मर जाएंगे। फिर सुकून से रोला ना कि हाँ फिर हुकूमत जिस पर मर्जी आए कर लेना। ये एक बाकी रह गया है यहाँ पे। बिलक रहे हैं बच्चे। 1:30 बजे, 11:30 बजे जो लाइट जाती है, जी। 4 बजे खोलते हैं, 4:30 बजे खोलते हैं, कुत्तुक है। और गर्मी में जो हीट अप हो रहा था ना उस दौर में, तो जुल्म की इंतहा है। तो क्या हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही? क्या कोई ऐसी काबिल हुकूमत नहीं है कि जो इकदाम करे आवाम को रिलीफ देने में? सारे काबिल हैं, सारे काबिल हैं तो फिर भाई। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या नियत नहीं है उनकी? नियत ही नहीं है भाई, माल कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं और ये गरीब को मार रहे हैं बस। और क्या हो रहा है? माल कमाने से फुर्सत मिले तो हमारी तरफ देखें। तो क्या ये करप्शन मुल्क को खा जाएगी? खा गई, क्या खा आवाम को जाएगी? खा जाएगी। खा गई, क्या रह गया आवाम में? कुछ नहीं रहा अब क्या इसमें। रहा? मतलब आदमी जो ऐसी औरतें आ रही हैं जिन्हें देख के शर्म आती है, भीख मांग रही हैं। बिल्कुल इज्जत नफ्स, इज्जत नफ्स अपनी बेच मजरू रही हो है, रही है, बिल्कुल बेच मजरू रही हो है। रही है, क्या बिल्कुल करें ऐसा यार? ही है। क्या क्या नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसा ही ये है। सब उन्हीं के कान से बजाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आपको सुन रहे हैं कि इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया जा रहा है। सफ़ेद पोश भी अब भीख मांगने पर इस दहाने पर आ गए कि वो भीख मांग रहे हैं। उनकी औलादें, उनकी फैमिलीज़
और साथ ही साथ ख़ुदकुशियों का जो रेशियो है वो बढ़ गया है। ताजिर बरादरी मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद के दहाने पर खड़ी हुई है और इस नहज पर ताजिरों को ले आया गया है कि जहाँ पर उनका कारोबार ही नहीं चल रहा। बुनियादी सहूलियात तो ना होने के बराबर है। साथ ही साथ जो टैक्सेस का, इजाफी टैक्सेस का जो बोझ मुख्तलिफ सारिफीन पर, चाहे वो कमर्शियल सारिफीन हो और या वो सनती सार्फिन हो या वो ताजिर बरादरी जो बिजली यूज़ कर रही है या वो घरेलू सार्फिन है, इतना ज़्यादा बोझ आ गया है कि अब ऐसा लग रहा है कि हाथ में कुछ भी नहीं है और बिलों की भरमार है। मज़ीद बात करेंगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ कल एक एहतजाज भी किया जा रहा है। अंजुमन ताजरान के सदर जावेद साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सर इतनी बड़ी मार्केट और इस मार्केट में सहूलियात ना होने के बराबर और साथ ही साथ जो इजाफी टैक्स जो बोझ डाला गया है आवाम पर मुख्तलिफ सारिफीन का, उससे क्या असरात होंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक जी। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से आवाम को लूटा जा रहा है। IMF की शराइत के मुताबिक मज़ीद बिजली महंगी कर दी गई है और इसका इतलाक कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से होगा। अब क्या होने जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो आवाम कमा रही है, स्पेशली गरीब और मुतवस्सित तबके की आवाम, क्या सिर्फ बिजली पे करने के लिए कमा रही है, क्योंकि अब बिजली का जो बिल आएगा वो बहुत ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि फ़िक्स चार्जेस के नाम पर बड़े बड़े अमाउंट, अगर सनती सार्फिन है, घरेलू सार्फिन है, कमर्शियल सार्फिन है, अलग अलग चार्जेस लगा दिए गए। मगर एक अनोखी बात जो कि हमने देखी कि जो कमर्शियल सार्फिन है उनके ऊपर फ़िक्स चार्जेस 500 से बढ़ाकर, जो कि पहले 500 थी, अब 1250 हो गई है। अब आप 1 यूनिट इस्तेमाल करें, 100 यूनिट इस्तेमाल करें, 500 करें, 1000 करें, आपको 1250 देना है। कमर्शियल सार्फिन पर ये जो बोझ है, अब वो अपने कारोबार को कैसे करेंगे, क्योंकि हम एक मार्केट में मौजूद, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि लाइट नहीं है, लोड शेडिंग में इजाफा है, मुसलसल एलानिया गैर एलानी लोड शेडिंग है और बिजली की कीमतों में और शुबा इजाफा आप समझ से बाहर है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के कराची के सदर जावेद शम्स साहब। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, बिजली 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे या 200, 300, 400, 1250 का फिक्स चार्जेस लगा दिए गए, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखें क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता है आप यहाँ आकर बैठे हैं तो उस वक्त बिजली नहीं थी, हमने जनरेटर ऑन करके आपके लिए जो अपने लिए बिजली मुहैया की है। ये बदकिस्मती कि के इलेक्ट्रिक हमें मुस्तकिल जो है इस हद तक तंग कर चुकी है कि अब शायद के इलेक्ट्रिक के जो है ना मीटर निकाल के रोड पे फेंक दे तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक मार्केटों का ताल्लुक है, बाज़ारों में हमने 1000 मरतबा आपको आपके ज़रिए हुक्मरानों को ये बताया है कि दोपहर के बाद बाज़ारों में कस्टमर का रश होता है, फ़्लो बनता है और दोपहर के बाद जो है मार्केटों में लाइट जो है वो बंद कर दी जाती है। अच्छा, लोड शेडिंग जो है वो एलानिया और गैर एलानिया जैसे आपने कहा बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह एलानिया लोड शेडिंग है 1.5 घंटे की 3 से 4 मरतबा पर डे में, वो आगे चल के जो है वो 1-1.5 घंटा हमसे मजीद दिन में 2 मरतबा जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग हो जाती है और वो जाकर 8 से 10 घंटे बन जाती है। अब 12 से 14 घंटे के अंदर अगर 8 घंटे अगर लोड शेडिंग हो जाए तो फिर दुकानदार क्या करेगा? अब सूरत हाल ये आ जाती है, उसके ऊपर सोने पे सुहागा मुख्तलिफ टैक्सेज हैं कि जी आपने वर्दी का टैक्स देना है, आपने मीटर का टैक्स देना है, आपने सेल टैक्स देना है, आपने फला टैक्स देना है। 6-7 टैक्स मिलाने के बाद उसके ऊपर मजीद अब हुकूमत ने एक और काली ज़र्ब लगाई है और वो लगाई है कि जी 1250 रुपये फ़िक्स टैक्स लगा दिया है। अच्छा, जब ये फ़िक्स टैक्स का निफाज होने जा रहा था तो हमने हुकूमत को ये फैसले को मुस्तरद करते हुए ये गुजारिश की थी कि खुदा के वास्ते लोगों को जीने दें, लोगों को कारोबार करने दें, इससे बेरोज़गारी में इजाफा होगा, लोग अपने अखराजात को कम करने के लिए लोगों को अपनी जॉब से निकालेंगे और बेरोज़गारी बढ़ जाएगी जिससे जराइम में इजाफा होगा। लेकिन हुकूमत किसी भी तरीके से इस पूरी सूरत हाल में ना बात करने को तैयार है ना समझने को तैयार है और आने वाले दिनों में ये मुश्किल से मुश्किल हालात होते चले जाएंगे। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो है अचानक से जो टैक्स लगने के बाद आपने देखा कि रोज़मर्रा की अशिया पे 50 से 60 रुपये और 70 रुपये तक फ़ी किलो का फ़र्क आ गया। हर एक सर्कुलेशन चल रही है, हर एक चीज़ महंगी हो रही है, महंगी हो रही है ना, आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई। अभी आप देखें कि 8.5% जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है वो इजाफी टैक्स लगाया गया और वो भी एडवांस टैक्स। तो ऐसी सूरत में आज वो हड़ताल पर हैं।
आप सोचें कि आप एक मरतबा कहते हैं कि आप मुल्क की वादानियत की बात करें, मुल्क के इस्तेकाम की बात करें, मईशत की बेहतरी की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों का गला घोंट रहे हैं, लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, एक वक्त की रोटी अपनी फैमिली को नहीं दे जी। सकते। तो यकीनन अब फैसले जो है वो रोडों पे होने के लिए जा रहे हैं। कब तक लोग नहीं निकलेंगे, कब तक ताजर जो है वो खामोशी इख्तियार करेंगे? अब वो वक्त ख़त्म हो गया कि जब हम अपने ऑफिसों में बैठ के ठीक या है। दफातर में बैठ के या अपनी कॉर्नर मीटिंग में बैठ के लोगों को ये तसल्ली देंगे जी आप रोड पे ना आए, रोड पे आना पड़ेगा। और कल लियाकताबाद में एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा ठीक है, है। अंजुमन ताजरान उसमें पेश है और वो पुरअमल एहतजाज होगा। हम हुकूमत को ये बावर करा रहे हैं कि आप खुदा का वास्ता होश के नाखून लें, इस हद ठीक तक है। महंगाई करें कि लोग अपनी ज़िंदगी को जी सकें। जावेद साहब, आप कह रहे हैं कि बारहा आप लोगों ने हुकूमत के लिए हुकूमत के दरवाजे खटखटाए कि खुदारा ये तमाम तर चीज़ें ना करें। अब जबकि कमर्शियल, हम अभी फ़िलहाल कमर्शियल एक्टिविटी की बात करें कि जो मार्केट्स हैं, जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिस पर कारोबार होता है या ताजिर काम करते हैं, 1250 का फिक्स टैक्स लगा देना, आपको क्या लगता है और ये बोझ आप लोग बेयर करेंगे तो ये क्या चीज़ें महंगी करके बेचेंगे? इसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा? क्या अगर हम एक मिसाल ले लें, एक पंखा है तो क्या उस पंखे की कीमत अभी 4000 है, तो क्या वो मिसाल के तौर पे 1250 का टैक्स जब लग जाएगा तो उसकी कीमत कहाँ तक पहुँचेगी? इसके असरात क्या है देखिए, बेसिकली? इसके असरात डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो कस्टमर होगा, जो बायर होगा, वो उस पर जाएगा। ठीक है। हम बार बार जो हुकूमत को कहते हैं कि जी आप टैक्स लगाते वक्त सोचें समझें कि इसका नुकसान किसको होगा। इसका नुकसान एक लोअर मिडिल क्लास आदमी को होगा जो ऑलरेडी अपने मसाइल में ठीक बहुत है। बुरी तरीके से फंस चुका है, ठीक वो है। अपने बच्चों को रोटी भी नहीं खिला पा ठीक रहा। है। अब उसमें आप ये देखें कि जहाँ तक आप 1250 रुपये फिक्स टैक्स की बात करें ना, इससे तो फ़र्क आ जाएगा। फी पंखे की कीमत में अप्रॉक्स 20-25 रुपये, ठीक है। 50 रुपये का फ़र्क आएगा। जी। वो तो छोटा सा फ़र्क है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने 18% का सेल टैक्स लगा दिया है और उसके साथ साथ 2% का इजाफी टैक्स लगाया है, ये 20% का टैक्स अगर 8,000 रुपये का पंखा है तो उस पर जाकर जो है 1600 रुपये पंखे पे बढ़ जाते हैं, और अगर 10,000 का पंखा है तो वो 2,000 रुपये बढ़ के 12,000 का हो जाता है। इसका मतलब है जो जितनी भी जाहिर सी बात है कमर्शियल एक्टिविटी कमर्शियल प्लॉटों पर होती है, तो हम बात करें कमर्शियल की कीमतों में, तो इसका मतलब हर एक चीज़ महंगी होने जा रही है। यकीनन हर एक चीज़। आप जो भी चीज़ मार्केट में ख़रीदने निकलेंगे उसमें अब आपको 25% इजाफी रकम लेके निकलनी पड़ेगी। कल एक फैमिली मेरे पास आई, एक यतीम बच्ची की शादी थी, उन्होंने कुछ फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दीगर सामान लेना था, उनका बजट था 2.5 से 3 लाख रुपए का। ठीक है। जब उन्हें मार्केट से रेट मिला तो वो परेशान हो गए, बैठ गए यहाँ पे, उनके तो बीपी लो हो गया कि जनाब इतनी महंगाई हो गई कि हम 2.5 लाख रुपए में ये 6-7 आइटम नहीं ख़रीद पा रहे। उनका बजट जो है 75,000 रुपये बढ़ गया। यानी जो लाख रुपए का फ्रिज पर उस पर 20% लगा लें, LED पे लगा लें, वॉशिंग मशीन पे लगा लें, पंखे पे लगा लें, 70 से 80 हज़ार रुपये का जो फ़र्क आया, वो परेशान हो गए। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर वापस गए कि हम देखेंगे हम बच्ची की शादी आगे करें या किस तरह निपटाएं। तो हुकूमत क्या ये होश के नाखून नहीं लेगी? और फिर हमारी सियासी जमातें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या दीगर जो सियासी जमातें, वो अपना रोल कब प्ले करेंगी? कब आवाम के वोटों को जो है उनके फैसलों को आगे लेकर आएंगी और उनको बताएंगी कि हम आपके लिए खड़े हैं? कोई नज़र नहीं आ रहा। आवाम बेहाल है, परेशान है, नहीं बजट हो रहा लोगों का। और मैं ये समझता हूँ कि अब दुकानें बड़ी तेज़ी से बंद होना शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, मैं उसी सवाल पर आ रही हूँ आपके पास कि जावेद साहब, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि टैक्सेस की भरमार है, एक सुनामी निकल आया है जब से बजट है, फिर IMF की शराइत है, फिर बहुत सारे हम के इलेक्ट्रिक को आपको अभी मज़ीद हम इस पर भी बताएंगे आपको पढ़ के कि कौन कौन सा टैक्स हम इजाफी दे रहे हैं जो कि कराची के सार्फिन के लिए मुश्किलात है। मगर आप क्या समझते हैं, कराची चलता है, कराची टैक्स देता है तो पूरा मुल्क चलता है? जब कराची में इतनी ज़्यादा बिजली महंगी, ऊपर से हमने देखा KMC के मज़ीद टैक्सेस, वर्दी टैक्स, फलाना टैक्स, फिर इजाफी बोझ के टैक्सेस, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस जो हम दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कारोबार पर कितना असर होगा? क्या कारोबारी हजरात, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कितना मुतासिर होगा? क्या दुकानें अब ताले लगेंगे उन दुकानों पर? देखें मैम, ये इस वक्त बिल मेरे पास है जी। जो कराची में हमें मुहैया किया जाता है जी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से। इस पे 12 टैक्सेस लगे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा अब ही ये है। 12 टैक्सेस जो है, आप सोचें कि जब आप 500 से लेके 1500 और 2500 रुपये तक इस 12 टैक्सों के लगाएं तो 6-7 हज़ार रुपये तो यही बन जाते हैं। नहीं, हम आवाम के पास जाते हैं, जावेद साहब, आवाम कहती है कि जितनी बिजली हम, जितना यूनिट हम यूज़ नहीं कर रहे उससे ज़्यादा हम टैक्स दे रहे हैं। देखिए ना, तो ये जुल्म है। बददियानती की सूरत हाल ये है कि आप अपने गार्ड के जो यूनिफॉर्म के जो पैसे हैं वो भी इस बिल में हमसे ले रहे जी हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। क्यों ले रहे हैं?
आप ये सोचें कि क्या मैं अपने स्टाफ के पैसे, उसकी ईद के खर्चे के पैसे, उसकी जो उसकी यूनिफॉर्म है या उसके कपड़े, उसके पैसे कस्टमर से बिल में लगाऊंगा? ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या सो रहे हैं? क्या सो मोटो के बादशाहों को ये नज़र नहीं आ रहा कि वो आवाम को कैसे लूटा जा रहा है? या तो ये सब के सब पैसे सब में बराबरी की सतह पे बांटे जा रहे हैं। देखिए ये एक जुल्म की एक ऐसी दास्तान है, अब वो खत्म होनी चाहिए। लोग परेशान हैं, लोग, आपको पता है आज फकीर कॉलोनी में औरंगी टाउन के अंदर एक साहब ने खुदकुशी करी है। वो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पाया और उसने 12:30 बजे जुम्मे की नमाज से पहले जो है अपने आप को गोली मारकर जो है वो ख़त्म कर लिया, खात्मा कर लिया। उन बच्चों को कौन परवरिश करेगा? उनके बच्चों की किफ़ालत कौन करेगा? वो फैमिली मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गई। आखिर वो तंग आ गया कि इज़्ज़त के साथ अपने बच्चों को रोटी खिला सके। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि खुदा का वास्ता आप होश के नाखून लें। आपके ऊपर इस मुल्क का जो है वो फ़र्ज बनता है कि आप आवाम को सहूलत दें। आसिफ अली जरदारी साहब, आप सदर मुमलिकत और पाकिस्तानी चीफ एग्जीक्यूटिव है, कब आप फैसले करेंगे? बिलावल भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद और दीगर लोग जो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत है वो कहाँ गई? वो रोटी कपड़ा मकान का नारा कहाँ गया? क्या अब लोग कफन के लिए भी लोगों से मोहताज हो जाएंगे? लेकिन जो मिडिल क्लास लोग थे वो भी लोअर मिडिल क्लास में चले गए और जो लोअर मिडिल क्लास थे वो तो तबाह होके रह गए। यहाँ लोग आके रो रहे होते हैं कि एक पंखा दे दें, हमारे बच्चों को रात को बैटरी से चलाने वाला पंखा चाहिए। आप कितने लोगों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हम मुश्किलात का शिकार होते चले जा रहे हैं और इस बम का जब फटना होगा तो मुल्क की तबाही होगी और दुश्मन तो चाहता है कि लोग सड़कों पर आएं और वो इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल का जवाब, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जानने हैं। एहतजाज भी किया जाएगा और कल से ही एहतजाज का दायरा जो है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में नज़र आ रहा है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बैक जी, अब एक ऐसा बिल जो कि कराची के तमाम सार्फिन के घर पर जब आता है तो परेशानियां, मुश्किलात, घबराना सब बनता है। वो इसलिए क्योंकि ये बिल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक का बिल नहीं है, बिजली बॉम्ब है जो कि आवाम अपना पेट काट काट कर ये पे कर रही है। अब मेरे हाथ में एक ऐसा बिल है और उसका मैं आपको अगर उसके अमाउंट बताऊं तो आप हैरान होंगे। 58 यूनिट, सिर्फ 58 यूनिट, और इसका बिल कितना आ रहा है? तकरीबन 5,500। ये देखें आप। और इसमें मजीद पता नहीं कौन का एनर्जी, ऑफ पीक, ऑन पीक, पता नहीं कौन कौन सी यूनिफॉर्म, क्वालिटी एडजस्टमेंट, ऑफ पीक के पता नहीं कौन कौन से ड्यूटीज़ लगा दी, कौन कौन से टैक्स लगा दिए, जब जाके ये 58 यूनिट का बिल तकरीबन 5,500 तक का बन रहा है। जावेद साहब, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ इतने का बिल जो है 58 यूनिट्स का बिल तकरीबन 5,500 है। अब जो 100 से 100 भी क्रॉस करते हैं तो उनका बिल आपको पता है कितना आता है। मगर जो आप कह रहे हैं कि अब एहतजाज होगा, अमन एहतजाज होगा, तो इस एहतजाज में कौन कौन शामिल होगा और ये एहतजाज कब कब होगा और क्या हुकूमत को दिख रहा है आपकी हुकूमत आप लोगों की सुनेगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बिलों को अगर चेक किया जाए तो 52 या 55 यूनिट का जो बिल है वो जाकर जो ख़त्म होता है वो 5,500 रुपये का बिल बना है। लेकिन इसके पीछे भी महरिकात हैं। देखिए ये तो एक कमर्शियल दुकानदार का बिल है ना, वो 5,500 रुपये पे कर सकता है। एक आम घर का अगर आप बिल लेने जाएँ 20-25 यूनिट का बिल देखें तो 4,500 से 5,500 और 6,000 रुपये तक का आ जाता है। और बदकिस्मती देखें कि जब 28वें दिन उन्होंने इलेक्ट्रिक ने आकर उसकी रीडिंग करनी होती है तो वो आकर 32वें दिन यानी 30 दिन मुकम्मल होने के बाद आते हैं ताकि वो 200 यूनिट का जो फ़र्क है वो 203, 204 पे जाके खड़ा हो जाए। तो ये एक बददियानती है। और मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि सो मोटो के बादशाहों को क्या नींद आ गई है। ये बड़ा मुश्किल मैंने लफ्ज़ कहा है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि देखें आप उन गरीबों का सोचें। आज एक फकीर कॉलोनी में शख्स ने अपने आप को मारा है और खुदकुशी करी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पूरे पाकिस्तान में जो है वो बिलों के ऊपर, महंगाई के ऊपर जो है अब खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। और देखें शायद ये वो वक्त आ रहा है कि जहाँ लोग इज्जत बेच के भी जो है वो एक वक्त की रोटी नहीं खा पाएंगे। तो आप क्या एक फलाई मुमलिकत जिसका पाकिस्तान का एक बड़ा सिनेरियो था कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत है, पाकिस्तान के अंदर लोगों को गुर्बत मिटाई जाएगी, लेकिन यहाँ तो गरीब मिटाया जा रहा है। मुश्किलात पे मुश्किलात आ रही हैं। एक यूनिट कौमी असम्बली का कम नहीं किया गया, एक AC बंद नहीं किया गया, ना आपने जो सेनेट के अखराजात हैं वो कम किए हैं। इवन ये कि सूरत हाल ये है कि सूबाई और कौमी असम्बली के सेनेट के मेम्बरान के जो बिल इंटरनेशनल जो हवाई टिकट हैं वो आपने बढ़ा दिए 24 टिकट, यानी
12 महीने होते हैं, उनको 24 टिकट आप दे रहे हैं। लोकल जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन है वो अलग है, जो उनको गनमैन मिले हुए हैं, जो उनको गाड़ियाँ प्रोटोकॉल मिली हुई हैं वो अलग है। आखिर ये सूरत हाल कब तक चलेगी? लोग शायद जाकर अब ऐवानों में बैठ जाएंगे और ऐवानों पर हमले हो जाएंगे। आप कब तक एक ताजिर रहनुमा की या ताजिर की आप आवाज़ को खामोश कराएंगे? सियासी जमातें तो खामोश हो गई हैं। सियासी जमातें इसलिए खामोश हो गई हैं, किसी को जो है वजारतें मिल गई हैं, किसी को सीट्स मिल गई हैं, आवाम की बात तो कोई भी नहीं कर रहा। आज आवाम अपने बच्चों के लिए रोटी लेने निकलता है तो वो यकीनन या तो किसी का सर फाड़ देगा या अपना सर फटवा देगा, या तो किसी की जान ले लेगा वो अपने बच्चों के लिए, या किसी की जान अपनी जान दे देगा। तो ये सूरत हाल नहीं आनी चाहिए। हुकूमती सतह पर इदारों को देखें, जब जनरल नसीर आए थे, नसीर साहब आए थे और आसिम मुनीर साहब आए थे, इन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए। इन्होंने गोल्ड के रेटों पे काबू किया, इन्होंने चीनी के ऊपर किया, दीगर अजनास के ऊपर किया, उसके अलावा स्मगलिंग को रोका और आपने देखा डॉलर की कीमत भी नीचे आई। लेकिन आज आसिम मुनीर साहब क्यों उन इकदाम को दोबारा नहीं पेश कर रहे, उनके ऊपर नहीं जा रहे? आज उनकी खामोशी क्यों है? मैं चाहता हूँ कि वो अपने किरदार अदा करें। वो आर्मी चीफ हैं और उस पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। जहाँ सरहदों की हिफाजत है वहाँ मैं समझता हूँ कि आवाम की जो ज़िंदगी की हिफाजत है वो भी आर्मी चीफ के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, आसिफ अली जरदारी साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। आखिर वो अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं निभा पा रहे? ऐसे कौन सी बातें हैं? वो आएँ अवाम में, अपना खिताब करें, बताएँ। देखिए, ये मुल्क के लिए आवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क में आवाम ने हज़ारों लाशें दी हैं और उसके बाद जाके यहाँ अमन कायम हुआ है। यहाँ बदतरीन हालात में भी लोगों ने हुकूमत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान की सालमियत की बात करी। तो पाकिस्तान अगर आज मौजूद है तो जहाँ अफवाज पाकिस्तान ने किया है, जहाँ हमारे नुमाइंदों ने किया, वहीं आवाम ने भी साथ दिया है ना। आज फिर ये कौम जो है पाकिस्तान के साथ खड़ी है, ये ताजिर बरादरी भी खड़ी है। लेकिन जब तक आप हक़ाइक़ बयान नहीं करेंगे, जब तक आप उन मसाइल से निकलने की बात नहीं करेंगे, तो शायद मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और अभी आपसे कहा है कि कल एक एहतजाज हो रहा है। अब ऐसे के अंदर मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कहा जाता है कि जी आप एहतजाज ना करें, आप कोई ऐसा मामला ना करें जिससे अखबारात तक या मीडिया तक खबर जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। देखें, हम टायर नहीं जलाएंगे, हम पत्थर नहीं मारेंगे, लेकिन हम अपनी बात तो करेंगे ना। कब तक नहीं करेंगे? आखिर अगर मुझे किसी से जिम्मेदारी दी गई है अंजुमन ताजरान के सदर के तौर पे, तो मैं अपने लोगों का मुकदमा तो पेश करूँगा ना। मेरी कोशिश होगी कि पहले मैं तहरीरी तौर पे आगाह करूँ, फिर मैं बयानात में आगाह करूँ। अगर नहीं होता तो पुरअमन प्ले कार्ड लेके एहतजाज का हक़ तो मेरा बनता है। उस एहतजाज के लिए यकीनन मुझे इदारों की भी सपोर्ट चाहिए, हुकूमत की भी सपोर्ट चाहिए, और वो मीडिया आप जैसे लोग जो हमें प्रमोट करते हैं, हमारी खबरों को आवाम तक और या आला हुकाम तक पहुंचाते हैं, ये आपका किरदार है, एक मजबूत किरदार है। अच्छा, तो ये जो आपने बड़ी तफसीली बात की, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अपने जो कमर्शियल सार्फिन पर जो 1250 का फिक्स टैक्स लगा दिया गया है, अब आवाम के ज़रिए निकलेगा, जाहिर सी बात है चीज़ें महंगी हो जाएगी। ये तमाम तर मामलात एक तरफ, महंगाई एक तरफ, अब जो एहतजाज की कॉल दी गई है, उसमें क्या कोई सियासी जमातें भी शरीक हैं या सिर्फ और सिर्फ मार्केट्स के लोग, ताजिर बरादरी शामिल है या कोई समाजी तंजीमें भी शामिल हैं? देखें, हमने अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से और दीगर जो ताजिर नुमाइंदे, उन्होंने अपने अपने तौर पे ये जो है ऐलान किया है कि जी फ़लाँ तारीख को हम इस जगह के ऊपर जो है वो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज प्ले कार्ड्स के साथ, और अपने जो मसाइल हैं वो पेश करना चाह रहे हैं। इसमें हमने समाजी लोगों को, सियासी लोगों को, तमाम को एक बैनर तले बुलाया है कि आप अपनी जो भी आपके अपने मामलात हैं, जो सियासी जमातों से वाबस्तगियाँ हैं या समाजी मामलात हैं, वो आप एक तरफ रखें, मजहबी मामलात एक तरफ रखें। सिर्फ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए आके खड़े हों और हमारा साथ दें। ये आवाज़ हमने पहुँचानी है। देखें, अगर ये सियासी किरदार सियासी लोग अदा करते तो कभी भी ताजिर बिरादरी को रोड पे आने की, एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मजबूरी है, आज वो हालात पैदा हो गए कि हमारे रहनुमा जो है वो खामोशी इख्तियार करके बैठे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल उन्होंने फिर अगर वोट लेने आना है तो देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने देखा होगा गुज़िश्ता 15 सालों में 3 इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ हुकूमतें तब्दील हुई हैं और वो वोट से हुई हैं। यानी अब वो सिनेरियो शायद सिंध की सतह पे या बलूचिस्तान की सतह पे भी होना चाहिए। हम कब तक एक ही लोगों को वोट देंगे जो हमारी ना बात करते हैं, ना हमारी आवाज़ उठाते हैं, ना हमारे लिए लड़ते हैं, ना हमारे लिए मफादात की बात करते हैं, ना हमारे मसाइल और हमारे बच्चों के रोज़गार की बात करते हैं, ना आप देखें बजट के अंदर सेहत पे पैसे रखे गए हैं, ना आपने जो है वो तालीम पे पैसे रखे, ना होने के बराबर, यानी 22 रुपये एक आदमी पे आपने सेहत के रखें। एक पैनाडोल की गोली आपको पता है 8 से 10 रुपये की आ जाती है। तो कैसे कोई शख्स जो है अपना इलाज कराने हॉस्पिटल जाएगा? कैसे कोई अपने बच्चे को आला तालीम के लिए ले जा सकता है? जावेद साहब, ये तो हकीकत है कि कराची चलता है,
कराची पाकिस्तान का वाशी हब है, तो पाकिस्तान चलता है। आपको पता है तकरीबन 70% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और सिंध के लिए तो तकरीबन 90% देता है। मगर अब क्या हल है? कुछ हल नज़र आ रहा है। अगर आप समझते हैं कि चले हम तो टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि टैक्स लें हमसे, मगर कितना टैक्स ताजिर दे जिससे महंगाई भी ना बढ़े और ताजिर पे भी कर ले? क्या हल है आप लोगों के पास कोई? देखें, इसका बेहतरीन हल हमने ये कहा था कि आप जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं, आपने अच्छे इकदाम किए हैं, उनकी सिमें ब्लॉक करें, हम इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। आप उनको ऑन बोर्ड लेकर आएँ, उनसे टैक्स लें, लेकिन उसके साथ साथ आप ज़राअत के शोबे पे टैक्स लगाएं। अरबों रुपए की इनकम होती है और वो 1 रुपया नहीं देते, सिर्फ ज़राअत के जद के अंदर आ जाते हैं कि जी हम ज़राअत का पेशा इख्तियार किए हुए, हमें आपको टैक्स नहीं देना, और वो नील बटा नील पे निकल जाते हैं। तो इस मुल्क के साथ ये गद्दारी के मुतरादिफ है। देखें, जितना टैक्स एक ताजिर देता है उतना टैक्स एक ज़राअत वाले को भी देना चाहिए। और दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि अब हुकूमत को ये चाहिए, इन इक़दाम के बाद, इतनी महंगाई देने के बाद, इतने टैक्स लगने के बाद, जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, जो सेनेट के मेंबरान हैं, जो दीगर वज़रा यहाँ मौजूद हैं, उन तमाम के ऊपर कटौती की जाए। उनको सहूलियात जो दी गई हैं, फ्री बिजली दी गई है, फ्री मराद ख़त्म कर दी जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, मुख्तसर है। मराद ख़त्म करके वो तमाम का तमाम कौमी बजट में शामिल किया जाए और ऐलान किया जाए कि अगर आपने 10 अरब रुपये बचाएँ तो वो पाकिस्तान के फ़ंड में गए, पाकिस्तान की मईशत के लिए गए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए गए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन आवाम अपनी आवाज़ के लिए रोड पे खड़ी हो जाएगी। आप कितने लोगों को पाबंद सलासल करेंगे, कितने रहनुमाओं को आप गिरफ्तार करके जेलों में डालेंगे? एक लिमिट होती है, और दुश्मन इस बात पर खड़ा है। मैं आज आप आखिरी हिस्से में ये बात फिर कहूँगा कि आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आसिफ अली जरदारी साहब, आप अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। आज लोग मौत की तरफ जा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे, अपने बच्चों को वो दीगर सहूलियात तो छोड़े, एक पक्की रोटी नहीं दे पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि कल उसके साथ हुआ है, आने वाले दिन में मेरे साथ भी हो सकता है कि मैं भी अपने बच्चों के लिए अगर नहीं दे पाऊँगा तो यकीनन मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, या वो कोई और शख्स होगा, आज किसी और ने करी है, कल कोई और करेगा। तो खुदारा सोचें, इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए सोचें। अपने इस इक़्तिदार के मज़े जो आप ले रहे हैं वो बिल्कुल लें, हम मना नहीं करते। हम टैक्स दे रहे हैं, हम देते रहेंगे। हमने कहा है आप हमारे पैटर्न पर आ जाएँ। आपने वही किया, आपने जिन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया ताजिर स्कीम के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, आज उनको नोटिस जारी होना शुरू हो गए, लोग परेशान हैं, हमें कॉल्स आ रही हैं, मेल्स आ रही हैं। आप ऐसे इक़दाम करेंगे तो लोगों को करीब आने की जगह दूर करेंगे। और ये जो आपने फिक्स टैक्स लगाया है बिजली के बिलों पे, खुदारा ये बंद करें, वापस लें। और मेयर कराची से भी गुजारिश है कि मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने 2 टैक्स जो है वो बिजली के बिलों पे जमा करने की बात करिए। खुदारा सोचें, आवाम बहुत परेशान है। आप खुद टैक्स लें, आपके पास हज़ारों जो है वो लोग मौजूद हैं, उनको क्यों रखा हुआ है आपने? ये इदारे क्यों चल रहे हैं? फिर इन तमाम इदारों को बंद कर दें, FBR को बंद कर दें, अब बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म कर दें, फिर सारा काम के इलेक्ट्रिक को दे दें। आप भी घर चले जाएँ, कि इलेक्ट्रिक का सरबराह कराची भी चला लेगा और मुल्क भी चला लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, जो कि तफसीली बात कर रहे थे कि जो सेल फिक्स टैक्स जो हम बात करें, सेल टैक्स हो, दीगर टैक्स हो, फलाना टैक्स हो, वो सब दे रही है कराची के अवाम। अब मुख्तलिफ सेक्टर्स पर जो मुख्तलिफ अमाउंट की सेल टैक्स के अलावा हम बात कर रहे हैं फिक्स टैक्स की जो लगा दी गई है 1025 रुपये जो लगाया गया है इसके ऊपर, उस पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये लग जाता है तो ताजिर जितना भी बोझ है वो आवाम से, कंज्यूमर से ही कलेक्ट करेगा। अब जब कलेक्ट करेगा तो महंगाई में इजाफा होगा, और जो अशिया अगर हम एक मिसाल दे रहे हैं 5000 की है तो वो तकरीबन 7000 तक की हो जाएगी, जिससे महंगाई का तूफ़ान मज़ीद आएगा। और ये बात वाज़ेह हो जाए कि सिर्फ कमर्शियल सार्फिन पर नहीं, घरेलू सार्फिन पर और दीगर सार्फिन पर भी ये सेल टैक्स मुख्तलिफ सूरत में लगाया गया है। सनती हो या कमर्शियल हो या घरेलू सार्फिन पर इतना इजाफी बोझ नाइंसाफ़ी है। अब जावेद साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे आर्मी चीफ, सदर, वज़ीर आज़म और तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर इसका हल निकालना पड़ेगा, और ये जो फिक्स टैक्स लगा दिया गया है इसको ख़त्म करने का मुतालबा किया जा रहा है, जो कि कल हम ये देख रहे हैं कि एक एहतजाज भी अंजुमन ताजरान की जानिब से रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि पूरा हमने एहतजाज होगा। अब ये देखना है कि इसका असर कितना पड़ेगा सार्फिन पर, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।